संस्कृत लिटरेचर की क्लास में आज हम पाठ 5 पढ़ेंगे। मेघदूत पीयूषम। मेघदूत पीयूषम, यह जो पाठ है यानी मेघदूत, पीयूष का मतलब होता है अमृत। मेघदूत अमृत, पीयूष यानी अमृत और मेघदूत। अब मेघ का मतलब होता है बादल और दूत का मतलब होता है कि जो अपना संदेश एक जगह से दूसरी जगह ले जावे। तो इसमें जो दूत बनाया है वो किसको दूत बनाया है? बादल को। वैसे पशु पक्षियों को दूत बनाते हैं या फिर कोई इंसान दूत बनता है, लेकिन यहाँ पर जो दूत बनाया है वो किसको बनाया है? मेघ को। और मेघदूत पीयूषम यानी मेघदूत अमृत। यह जो पाठ है वह कालिदास द्वारा लिखा गया है। मेघदूत। तो यह मेघदूत जो है यह महान कवि संस्कृत के कालिदास द्वारा विरचित है। और इसमें यह जो पाठ है इसका परिचय यहाँ से अपन पढ़ते हैं कि कृतिर इयम, यह जो कृति है पूर्व मेघ उत्तर मेघ, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ इस दो भाग में विभक्त है। पूर्व मेघश कथा को भी प्रिया, पूर्व मेघ की जो कथा है उस कथा में प्रिया वियोग में यक्ष जो हैं, ये जो स्टोरी है यह मैंने आपको 11th में सुनाई है, फिर भी आप अभी पढ़ेंगे तो आपको याद आ जाएगा। तो पूर्व मेघ कथायाम, पूर्व मेघ की कथा में कोई भी प्रिया जो है, कोई प्रिया वियोगी यक्ष के कर्तव्य पालन में आलस्य करने से स्वस्वामिना, अपने स्वामी कुबेर के द्वारा वर्ष भर के लिए स्वदेश निश्वासन, अपने देश से निष्कासन के रूप में शापेन, शाप से सप्त होकर के रामगिरी पर्वत पर निवास करता है। आषाढ़ मास के प्रथम दिन में पूरे जल से भरे हुए वह अपने प्राण अत्यधिक पीड़ित होकर के अपने प्राण प्रिया को याद करते करते वह अत्यधिक भाव विभोर होकर के जो पूरे मेघ है वो पूरे जल से भरे हुए हैं, उस मेघ को मित्र बना करके विरह की पूरी व्यथा सुनाता है और संदेशनाएं और संदेश की याचना करता है। सा विरहणी, वह विरहणी जो थी वह हिमालय में स्थित होकर अलकापुरी में निवास करती है। वह जो कहाँ निवास करता है? रामगिरी पर्वत पर। और विरहणी जो स्त्री थी वह अलकापुरी में निवास करती थी। यक्ष जो हैं वह मेघ के भाग में स्थित होकर के नगर में और पर्वतों पर सौंदर्य को देखते हुए और उसके मन को आहत कर देता है। और उत्तर मेघ में प्रणय साधना से वह साधक जो है वह यक्ष प्रिया से विरह का वर्णन मेघ से करता है और मेघ पूरा वर्णन उससे निवेदन करता है। मेघ जाकर के उससे निवेदन करता है कि हे कल्याणी, तुम धैर्य को धारण करो, जीवन में सुख दुख तो आते रहेंगे और यह तो चक्र की तरह चलता है, परिवर्तन होता रहता है, तुम शांति धरो और मेघ से तुम्हारा पुनः मिलन अवश्य होगा। यह संदेश जब मेघ सुनाता है तो कुबेर इस सारे वृत्तांत को जान करके बहुत करुणा से युक्त हो जाता है और वह उनके शाप को खत्म करके और पुनः दोनों का मिलन करवा देता है। यह जो संपूर्ण मेघदूत हैं, मंदाक्रांता छंद है इसमें और विप्रलंब श्रृंगार है, ये बात आपको याद रखनी है। मेघदूत में छंद कौन सा है? मंदाक्रांता। और अलंकार कौन सा है? विप्रलंब श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। तो यह जो स्टोरी है मैंने आपको सुनाई है पहले, फिर भी थोड़ा सा और हिंट दे देती हूँ कि पहले यक्ष जो है वह कुबेर के यहाँ सेवक के रूप में कार्य करता है। उसका कार्य था कि फूलों को सुबह सुबह ताज़ा फूलों को लेकर के उनको अर्पित करना है। तो यक्ष की नई नई शादी होती है तो वह अपनी प्रिया को छोड़ नहीं पाते हैं और एक दिन वह क्या करते हैं कि जो रात के बासी फूल होते हैं वो रात को ही तोड़ के लाके रख देता है और सुबह जाकर कुबेर को अर्पण कर देता है। तो एक दिन क्या होता है कि जब वो रात को फूल लेने जाता है तो एक भंवरा जो होता है वह उन फूलों के जो पंखुड़ियाँ होती है उसके अंदर रह जाता है। तो दूसरे दिन जब वो कुबेर को वो फूल अर्पण करने जाता है तो सूर्योदय होता है तो फूलों की पंखुड़ियाँ खुलती हैं। खुलने के साथ ही भंवरा जो है वो बाहर निकलता है। तो जैसे ही भंवरा बाहर निकलता है तो कुबेर को पता चल जाता है कि यह रात के बासी फूल है। तो यक्ष को बुला करके दंड देता है कि तुम
1 वर्ष तक अपनी पत्नी से दूर रहोगे। तो वह रामगिरी पर्वत पर अपने जो इस शाप जो है उस शाप को भोगने के लिए रामगिरी पर्वत पर जाता है। और यहाँ जो हिमालय पर अलका नगरी है वहाँ पर यह जो इसकी यक्षिणी है वह निवास करती है। दोनों 1 साल भर तक अलग रहते हैं। जब बादल का मौसम आता है, बारिश का मौसम होता है, तब बादल पूरे गरजते हुए जल से भरे हुए जा रहे होते, तो बादलों को देख करके यक्ष के मन में अपनी प्रिया के प्रति अत्यधिक प्रेम उमड़ता है और बहुत याद आती है। तब वह उस बादल को संदेश देता है। तो उनके क्या संदेश देता है, क्या बात करता है, बादल को क्या कहता है, वो सारी बातें इस श्लोकों में बताई गई है। तो चलो श्लोक पढ़ते हैं। कश्चिद कांता विरह, पहला श्लोक है। कश्चिद कश्चिद कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः। कश्चिद यानी कोई, यह जो सेंटेंस है बहुत बड़े हैं, लेकिन आप शांति से सुनना, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। जितने श्लोक पढ़ा रही हूँ उन श्लोकों का पहले श्लोक का फर्स्ट शब्द लिखना, डैश डैश लास्ट वाला शब्द लिखना, फिर पीछे इसी पाठ के खत्म होने के बाद अन्वय दे रखा है तो वह अन्वय लिखना, और अन्वय लिखने के बाद में नीचे इसका हिंदी अनुवाद अपनी कॉपी में ज़रूर लिखना। मैं 2 पढ़ूँ तो 2 का लिखना। जिस दिन जितने श्लोक पढ़ूँ उस दिन आप उनको लिखते जावें। तो कश्चिद कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः। कश्चिद यानी कोई, कांता विरह यानी कांता यानी पत्नी के, विरह में, गुरुणाम यानी बड़ा, कोई बड़ा अपनी पत्नी के विरह में स्व अधिकारः, स्व यानी स्वयं के, अधिकारात यानी अपने कर्तव्य से या अपने काम से, प्रमत्त आलस्य किया हुआ, कोई अपनी पत्नी से बड़े विरह में अपने कर्तव्य से विमुख हुआ या अपने कर्तव्य से आलस्य किया हुआ। शापेन अस्तमितम महिमा, शापेन यानी शाप के द्वारा, अस्तंग मित महिमा, अस्तंग यानी नष्ट प्रभाव वाला नष्ट प्रभाव से युक्त महिमा, महिमा यानी उसका प्रभाव, उसका जो प्रभाव है वह नष्ट हो गया। वर्ष भोगेन भर्तुम, भर्तुम यानी स्वामी, स्वामी के शाप के द्वारा नष्ट प्रभाव वाला, वर्ष भोगेन 1 वर्ष तक शाप को भोगने वाला हुआ। यानी अपने स्वामी के 1 वर्ष, स्वामी ने 1 वर्ष का जो है वह श्राप दिया। यक्ष चक्रेन जनक तनया, यक्ष जो है वह चक्रेन, चक्रेन यानी किया, क्या किया, जनक तनयः, जनक यानी जनक, राजा जनक, तनया यानी पुत्री, स्नान पुण्योदकेषु, स्नान यानी स्नान करना, पुण्य उदकेषु यानी राजा जनक की जो पुत्री है सीता, उस पुत्री सीता ने जिस पर्वत को स्नान करने से पवित्र कर दिया गया है, पुण्य उदकेषु पवित्र कर दिया गया है, ऐसा उस पर्वत की विशेषता बताइए। कैसा कि राजा जनक की पुत्री सीता के द्वारा स्नान करने से पवित्र कर दिया गया है। और स्निग्ध छाया तरु, तरु यानी वृक्ष, वृक्ष की स्निग्ध छाया, घनी छाया, उस वृक्ष की घनी गहरी छाया में वसती निवास करता है। रामगिरी आश्रमेषु, रामगिरी पर्वत पर, वह रामगिरी पर्वत कैसा है, जहाँ पर सीता ने, जनक की पुत्री जो सीता है, उसने वहाँ पर स्नान करने से वह पर्वत पवित्र हो चुका है। और वह पर्वत जो है वह घनी छाया, सघन छाया से युक्त है, घनी छायाओं से युक्त, वृक्षों से युक्त वह रामगिरी पर्वत है। वहाँ पर वह निवास कर रहा है। क्यों निवास कर रहा है? क्योंकि भर्तु, भर्तु यानी उसके स्वामी ने वर्ष भर तक उसको शाप दिया है कि वह इस अपनी भार्या से दूर रहे। तो अपन पूरा एक बार वापस सुन ले कि क्या है श्लोक। कश्चिद कांता विरह, कोई जो
व्यक्ति है वह अपने कर्तव्य में लापरवाही कर देता है या अपने कार्य में लापरवाही कर देता है, जिससे वह अपनी पत्नी से क्या हो गया है, दूर हो गया है, और वह अपने स्वामी के शाप की वजह से नष्ट प्रभाव वाला होकर के 1 वर्ष तक वह जो यक्ष है वह 1 वर्ष तक दूर रहा, ऐसे पर्वत पर रहा जो जनक तनया जनक की पुत्री सीता के स्नान करने से पवित्र हुआ, और सघन छायादार वृक्षों से युक्त ऐसे रामगिरी पर्वत पर वह निवास कर रहा था। रामगिरी जो आश्रम है उस आश्रम में अपना निवास स्थान कर रहा है। रामगिरी पर्वत पर जो आश्रम है उस आश्रम में वह निवास कर रहा था। तो दूसरा श्लोक देखें, समझ में आ गया होगा। अगला देखें, धूम ज्योति सलिलम मरुता सन्निपातः क्व मेघः। धूम ज्योति, धूम यानी धुआं, ज्योति यानी अग्नि, सलिल यानी जल, मरुत यानी वायु, सन्निपात यानी समूह। इन सभी से समूह से क्या बनता है, क्व मेघ, मेघ बनता है। संदेशार्थः, संदेश के लिए, क्व पटुकरणः, कौन पटुकरणे हैं, यानी पटुकरण यानी इंद्रियों में सर्वश्रेष्ठ, पटुकरणे यानी इंद्रियों से सर्वश्रेष्ठ। प्राणी भी प्रापण्यः, प्राणी भी यानी प्राणियों के द्वारा प्राप्त करने योग्य, यानी कि सन्निपातः क्व मेघ, ऐसा मेघ जो किससे बना हुआ है, धुएं से, अग्नि से, जल से और वायु से, इनके समूह से बना हुआ जो मेघ है वह संदेश के लिए, या फिर इंद्रियों में सक्षम जो प्राणी है वह प्राणी संदेश के लिए योग्य है, यानी जो इंद्रियों से सक्षम है वो प्राणियों द्वारा प्राप्त करने योग्य है। इति औत्सुक दयातः, इति इस प्रकार, औत्सुक उत्सुकता से, अपरिगणः गिनना नहीं, यानी अत्यधिक उत्सुकता से, अत्यधिक पीड़ा के वजह से, अपरिगणयः जिसको नहीं गिना गया, गुह्याक, गुह्याक का मतलब है यक्ष, गुह्याक यानी यक्ष, तम उस, ययाचे, ययाचे यानी याचना की, यानी अत्यधिक उत्सुकता से, अत्यधिक विरह के कारण उसने यह गिना ही नहीं कि धुएं, अग्नि, जल और वायु के समूह से बना हुआ जो मेघ है, निर्जीव है, वह मेघ संदेश देने के लिए है, या फिर इंद्रियों में सक्षम प्राणियों के द्वारा, प्राणियों के योग्य है संदेश को भेजना। इति इस प्रकार, इन सब को बिना गिने ही उस यक्ष ने याचना की। किससे याचना की, कामार्ता यानी अत्यधिक काम से पीड़ित ही, निश्चय ही जो व्यक्ति अत्यधिक काम से पीड़ित है अर्थात अत्यधिक दुखी है, किसी से वियोग अवस्था में है, तो निश्चित ही प्रकृति कृपणाः, उसका जो स्वभाव है स्वाभाविक रूप से दीन हो जाता है, गरीब स्थिति हो जाती है, यानी दुखी मन वाला हो जाता है। तो वह चेतन अचेतनः, वह चेतन और अचेतन में भेद करना भूल जाता है, यानी जो मनुष्य काम में पीड़ित है तो वह, उसका जो स्वभाव है वह स्वाभाविक रूप से दीन हो जाता है, और उस समय वह चेतन और अचेतन पर विचार नहीं करता है कि कौन सी वस्तु चेतन है, कौन सी सजीव है, कौन सी निर्जीव है। मेघ जो है वह निर्जीव है, मनुष्य जो है वह सजीव है, तो उसको संदेश भेजना था तो सजीव के साथ भेजता, लेकिन जो मनुष्य अत्यधिक काम में पीड़ित होते हैं, दुखी होते हैं, वो ये समझ ही नहीं पाते हैं कि क्या चेतन है और क्या अचेतन है, कौन सजीव है और कौन निर्जीव है, क्या उचित है क्या अनुचित है। तो वापस देख लें पूरे श्लोक को। धुएं और अग्नि, जल और वायु के समूह से बना हुआ मेघ के साथ संदेश भेजे, या फिर इंद्रियों में सक्षम प्राणियों के द्वारा संदेश भेजने योग्य है। इस प्रकार अत्यधिक उत्सुकता के कारण यह जाना ही नहीं, इसको ध्यान में ही नहीं रखा, और उस यक्ष ने उसको
मेघ को याचना की, क्योंकि अत्यधिक काम में पीड़ित व्यक्ति उसका स्वभाव स्वाभाविक रूप से दीन हो जाता है और वह चेतन और अचेतन में भेद करना भूल जाता है। वो भूल जाता है कि क्या चेतन है और क्या अचेतन है। क्यों? क्योंकि वो काम में पीड़ित है और काम में पीड़ित होने से निश्चय ही वह उसका स्वभाव जो है वो बड़ा ही दीन हो जाता है, बेचारा बहुत ही दुखी हो जाता है, जिससे वह भूल जाता है कि मुझे संदेश किसके साथ भेजना है। अगला देखें, जातम वंशः भुवन विदितम पुष्करावर्ता आवर्तकानां जानामि। जातम वंशः, जातम यानी जन्म हुआ, वंश यानी वंश में, भुवन विदितः, भुवन विदितः यानी भुवन यानी पृथ्वी पर, विदितम यानी प्रसिद्ध, इस पृथ्वी पर या इस संसार में प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? पुष्कर और आवर्ता का नाम, दो पर्वत है। कौन से? पुष्कर और आवर्तक, आवर्त नामक जो दोनों मेघ हैं, पुष्कर और आवर्तक नामक मेघ के कुल में आपका जन्म हुआ है। इस श्लोक में यक्ष जो है वह मेघ को कह रहा है कि हे मेघ आप पुष्कर और आवर्तक नामक लोक में प्रसिद्ध इन दोनों में आपका जातम वंशे, इस वंश में आपका जन्म हुआ है। हे मेघ, आपका जन्म कहाँ हुआ है? पुष्कर और आवर्तक नामक मेघ के कुल में आपका जन्म हुआ है। जानामि त्वाम प्रकृति पुरुषम काम रूपेण मगोनः, कि मैं जानते हैं, क्या जानते हैं? कि आप, जानामि त्वाम, जानते हैं कि आप प्रकृति पुरुषः, स्वेच्छा से अपना रूप परिवर्तन कर सकते हैं, और काम रूप का मतलब है इच्छा अनुसार अपना रूप धारण करना। काम रूप यानी अपना रूप जो है वह काम परिवर्तित कर सकते हैं। और आप क्या कर सकते हैं? मगोन, आप इंद्र के क्या हैं? प्रिय हैं। आप इंद्र के तो प्रिय हैं। और काम रूप, आप स्वेच्छा से अपना रूप बदल सकते हैं, इच्छा अनुसार, आपकी मर्जी के अनुसार आप रूप को बदल सकते हैं। और आपका जो स्वभाव है वो बहुत ही अच्छा है। आप इंद्र के मगोन, इंद्र के प्रधान पुरुष हैं, प्रकृति पुरुष यानी प्रधान पुरुष है। जानामि त्वाम, जानते हैं कि, मैं यह जानता हूँ कि प्रकृति पुरुषः मगोनः, इंद्र के आप क्या हैं? प्रिय पुरुष हैं। काम रूपः, समय अनुसार आप अपनी इच्छा से अपना रूप परिवर्तित कर सकते हैं। तेन अर्थित्वम त्वयि विधिवशातः, तेन अर्थितः, और अर्थित्वम यानी याचना के रूप में, अर्थितम यानी याचना के रूप में, त्वयि तुम्हारे लिए, विधिवशात भाग्य के वशीभूत होकर के, दूर बंधु ग्रहिताम यानी मैं अपने घर के एक सदस्य हैं, भाई बंधु है, उससे मैं क्या हो गया हूँ? दूर हो गया हूँ। अर्थात दूर बंधु यानी अपने परिवार के जो सदस्य है, अर्थात मैं अपनी पत्नी से दूर हो गया हूँ। तो मैं तुमसे याचना करता हूँ, भाग्यवश मैं क्या हो गया हूँ? अपनी पत्नी से दूर हो गया हूँ और तुमसे मैं याचना कर रहा हूँ। याचा में याचा मेघो वरम द्विगुणे है नाम दे लब्ध कामाह। और आगे कह रहे हैं कि याचना करने से मेघा बादल, वरम अधिगुणो, वरम अधिगुणे, अधिगुण का मतलब होता है गुणवान। नाम दे लब्ध कामा, लब्ध कामा का मतलब होता है सफल होना। कि हे मेघ, अगर मैं किसी अधिगुण यानी कि गुणवान व्यक्ति से कहते हैं कि अगर याचना की जाए, याचना की जाए तो वो लब्ध कामा सफल होती है। लेकिन अगर वही नाम दे यानी कि ऐसे किसी भी अधम व्यक्ति के प्रति अगर हम याचना करते हैं तो वह याचना सफल
नहीं होती है। तो हे मेघ, आप तो जो है वह गुणवान हैं। क्यों? क्योंकि आपका पुष्कर और आवर्तक नामक दो महान जो वंश है, उस वंश में आपका जन्म हुआ है। इसलिए हे मेघ में आप जो गुणवान है, अगर मैं इनसे याचना करूँगा तो मेरी जो याचना है वो सफल हो जाएगी। किंतु मैं किसी अधम नामधेय यानी अधम व्यक्ति से अगर मैं याचना करूँगा तो वह सफल नहीं होगी। वापस देखें पूरे श्लोक को कि हे मेघ मैं हे मेघ, आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप पुष्कर और आवर्तक नामक मेघ के कुल में जन्म लिए हुए हैं और आप इंद्र के प्रधान पुरुष हैं और आप कभी भी अपना रूप परिवर्तित कर सकते हैं, स्वेच्छा से अपना रूप धारण कर, इच्छा अनुसार अपना रूप परिवर्तन कर सकते हैं। और तेन अर्थिनः, और इसलिए मैं आपसे क्या करता हूँ, समीप आया हूँ याचना करने के लिए, क्योंकि भाग्य की वशीभूत होकर मैं अपनी पत्नी से क्या हो गया हूँ, अहम यानी मैं, दूर यानी दूर हो गया, बंधुर्गतः परिवार का सदस्य, मेरे परिवार का सदस्य अर्थात मेरी जो पत्नी है उससे मैं दूर हो गया हूँ। और हे मेघ, ऐसा कहा जाता है कि अगर श्रेष्ठ मनुष्य से यानी कि गुणी मनुष्य से याचना करेंगे तो वह लब्ध कामा, उस याचना में सफलता अवश्य मिलेगी। भली वो विफलता है लेकिन फिर भी सफलता अवश्य मिलेगी। लेकिन किसी अधम नीच मनुष्य से मैंने अधम मनुष्य से प्रार्थना की तो वो सफल होने पर भी कैसी हो जाएगी, असफल हो जाएगी। इस प्रकार से यह 3 श्लोक मैंने पढ़ाए हैं। आगे के जो श्लोक हैं वह अगली क्लास में पढ़ाएंगे, क्योंकि श्लोक बहुत बड़े बड़े हैं। तो आप इनको शांति से 3 श्लोक को पढ़ें, पहली शब्द लिखें, डैश डैश लास्ट वाला लिखें, या फिर भले पूरा श्लोक लिख लें और फिर पीछे अन्वय दे रखा है, यहाँ पर ये सारा अन्वय दे रखा है। आप इसको पढ़ोगे तो और अच्छा आपको समझ में आएगा। तो अन्वय लिखना और फिर जो मैंने बोला वो हिंदी अनुवाद आप नीचे लिख देना। धन्यवाद।